देखिए, हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक ही इशू पर बुलाया है और वो ये है कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसको हिंदी में अत्याचार निवारण एक्ट कहा जाता है, उसमें माइनॉरिटीज के कमजोर तबकों को भी शामिल कर दिया गया है। ये एक्ट राजीव गांधी ने 1989 में बनाया था। ये स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है और चूंकि उस वक्त माहौल के हिसाब से सिर्फ दलितों और आदिवासियों को ही उसमें रखा गया था, इसलिए उस एक्ट को भी SC/ST एक्ट कहा जाता है। लेकिन उसमें जो शर्तें हैं, 12-14 शर्तें हैं, उसमें आज भारत का कमजोर तबके का माइनॉरिटीज भी फिट नजर आता है। इसलिए हम केंद्र सरकार से ये अर्ज करने आए हैं कि वो इस एक्ट में माइनॉरिटीज को भी शामिल कर दें। क्योंकि ये मांग, ऐसा लग रहा होगा लोगों को कि ये मांग सिर्फ हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन दरअसल इससे समाज के साथ साथ देश को भी फायदा है। हम ये इस तरह से बता सकते हैं कि देखिए, लोकतंत्र का 75 साल 77 साल गुजर गया, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि सारी पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर होता है, जबकि इस देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कल भी था, आज भी है, कि कैसे महंगाई दूर किया जाए, कैसे बेरोजगारी दूर किया जाए, कैसे भ्रष्टाचार दूर किया जाए, कैसे जमाखोरी या मुनाफाखोरी को दूर किया जाए, कैसे शराबखोरी को दूर किया जाए, कैसे बाढ़ सुखाड़ पर कंट्रोल लाया जाए। ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये मुल्क के लिए ज्यादा बड़ा आंतरिक खतरा है। तो इस चीज के लिए क्या रास्ता बन सकता है? हम लोग अब तक सिर्फ सियासी पार्टियों के जबान पे ही रह गए तो वो सुरक्षा का काम करेंगे, लेकिन लोकतंत्र में कब किसकी सरकार बन जाए, कब किसकी सरकार गिर जाए, कोई नहीं कह सकता है। इसलिए कानून का सहारा मिलना चाहिए। जब SC/ST एक्ट जब से बना है, तब से देखेंगे आप इस देश में सोशल वायलेंस पर बहुत ब्रेक लग गया। और दो ही वायलेंस इस देश में होते हैं, या तो सोशल वायलेंस हुआ करते थे या कॉम्युनल वायलेंस हुआ करते थे। तो अगर इसी एक्ट में माइनॉरिटीज के कमजोर तबकों को शामिल कर दिया जाता है तो इससे कॉम्युनल वायलेंस पर भी रोक लग गया और कॉम्युनल पॉलिटिक्स पर रोक लग जाएगा। सियासी पार्टियां जो भी हैं, उसमें ज्यादातर सियासी पार्टियां कॉम्युनल पॉलिटिक्स ही करती हैं। हमारे यहाँ एक से एक नेता आए, अभी सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, देश में कितना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, देश को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के वक्त उनको भी कॉम्युनल पॉलिटिक्स पर ही उतर जाना पड़ता है। इस कल्चर को खत्म करना होगा अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ये जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, जो आंतरिक खतरा है, इससे बचना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं देश को, तो आपको कॉम्युनल पॉलिटिक्स से देश को आजाद कराना पड़ेगा। आप लोगों के पास कोई डाटा है कि आप लोग शामिल कराना चाहते हैं? सर परिचय दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर एजाज अली है। हम यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ में हम पूर्व सांसद भी हैं। आप लोगों के मुद्दा में एक शिक्षा और सुरक्षा, तो ये अशिक्षा